नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 12 ऑफ मई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। चलिए आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स और इम्पॉर्टेंट रूल्स आएंगे उन सारी चीज़ों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। डिसेंट इनटू केओस। डिसेंट का मतलब होता है फॉल या ड्रॉप बोलते हैं, गिरावट को बोलेंगे। इनटू मतलब एक सिचुएशन से दूसरे में कन्वर्ट होता है तो वहां पे इनटू प्रेपोजिशन लगाते हैं, यानी इनटू प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। यहाँ पे इनटू प्रेपोजिशन है। कियोस का मतलब होता है, जैसे इस वर्ड का मतलब होगा डिसऑर्डर कहेंगे, या एक वर्ड आता है मेहेम। इसका मतलब होता है अराजकता। अराजकता का मतलब जहां पे शासन व्यवस्था में कमी हो उसको बोलते हैं। अराजकता का मतलब क्या हुआ? जहां पे शासन व्यवस्था में कमी हो उस चीज को बोलते हैं अराजकता। आप कह सकते हैं लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। डिसेंट इनटू कियोस मतलब फॉलिंग, ड्रॉप हुआ, गिरावट हुआ। डिसऑर्डर यानी जो ये शासन व्यवस्था और भी खराब होने की बात हो गई। आगे समझते हैं। पाकिस्तान पॉलिटिशियंस आर फॉलिंग इनटू आर्मी ट्रैप। पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो आर्मी के ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। बाय अटैकिंग, बाय यहाँ पे क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब लगाएंगे यानी वर्ब का यूज करेंगे तो वो वर्ब प्लस आईएनजी वाली कैटेगरी में आएगा। वन अनदर, यहाँ पे बात कही जा रही है वन अनदर। वन अनदर का मतलब होता है एक दूसरे को या एक दूसरे के लिए। जैसे ईच अदर का यूज करते हैं दो के लिए, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। और वन अनदर का यूज करते हैं मोर देन टू के लिए, जब भी बात करते हैं एक दूसरे की, एक दूसरे को की बात करेंगे उससे कंडीशन में यूज करेंगे। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसमें जो भी वर्ड्स आए हैं उनको लिखें और याद करें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहां से स्टोरी समझते हैं। द पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट कोर्ट्स ऑर्डर। पाकिस्तान, यहाँ पे बात कही जा रही है द पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट का यानी अपोस्ट्रॉफी इसका मतलब होता है का। ऑर्डर यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है टू रिलीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। रिलीज मतलब छोड़ना, उनको रिलीज करना। आप कह सकते हैं इसका मतलब। यहाँ पे रिलीज मतलब फ्री कहना भी कह सकते हैं। रिलीज का मतलब एक्शन होता है फ्री करना। यहाँ पे कहेंगे फ्री। इसको समझ लेते हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मतलब पहले के प्राइम मिनिस्टर, पिछले इसकी बात हो रही है, जिनका नाम है इमरान खान। आफ्टर, आफ्टर प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद जैसी वर्ब लगाएंगे तो वर्ब प्लस आईएनजी कैटेगरी में आएगी। आफ्टर कॉलिंग हिज अरेस्ट, ये अरेस्ट नाउन है क्योंकि इससे पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है। अनलॉफुल, अनलॉफुल का मतलब हुआ, आप कह सकते हैं इलीगल। अनलॉफुल का मतलब होगा इलीगल। इसका मतलब होता है इलीगल। इसको समझ लेते हैं। जो अवैध है। इज अ ब्लो टू गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर
शहबाज शरीफ एंड द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये मेंट वाला वर्ड नाउन होता है। जिस वर्ड के लास्ट यानी सफिक्स में मेंट लगा हो, ओ आर ई आर लगा हो, टी आई ओ एन लगा हो, टी वाई लगा हो, नेस लगा हो, ये सभी वर्ड्स नाउन की कैटेगरी है। द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दैट ब्लॉक्स बैक्स इट, यहाँ पे बैक्स इट की बात हो रही है। चलिए यहां से फिर से समझते हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है टू रिलीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनको रिलीज करने का, आफ्टर कॉलिंग हिज अरेस्ट अनलॉफुल। उनके जो अरेस्ट है, जो अरेस्ट किए गए हैं, उस अरेस्ट को कॉल करते हुए यानी अनलॉफुल इलीगल बताते हुए, इज अ ब्लो। यहाँ पे ब्लो का मतलब हुआ जैसे साउंड बोल सकते हैं, विंड बोल सकते हैं, स्टॉर्म बोल सकते हैं। टू द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उनके स्टॉर्म में, उनके उनके कह सकते हैं रश में, मूव में, एंड द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दैट बैक्स इट, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये चीजें वापस आई। मिस्टर खान वॉज अरेस्टेड, ये सिंपल पास्ट का पैसिव है, ऑन ट्यूसडे। किसी भी डेट से पहले ऑन प्रेपोजिशन लगाते हैं। कहाँ से वो अरेस्ट किए गए? फ्रॉम द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। वेयर, जहां पे ही हैड अपीयर्ड, ये ही हैड अपीयर्ड है, यानी ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट परफेक्ट टेंस। टू सीक, सीक का मतलब कॉल फॉर होता है, डिमांड करना। सीक का मतलब होता है कॉल फॉर, एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब डिमांड करना। ये सब मैं बोलते जा रहा हूं, आप नोट डाउन करते चलेंगे। डिमांड करना इसका मतलब होता है। बेल इन मल्टीपल करप्शन केसेस, वहां पे अपीयर्ड हुए थे डिमांड करने के लिए। किस बात के लिए? बहुत सारे करप्शन केसेस लगाए गए थे उन पे, करप्शन के बहुत सारे केसेस के मुद्दे में वो वहां पहुंचे थे बेल की डिमांड के लिए। तो सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पे बाय द रेंजर्स मिलिट्री रेंजर्स के द्वारा, ऑन एन ऑर्डर, एक ऑर्डर की बात हो गई। ये आर्टिकल लगा है, ये वर्ड नाउन है। प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, उससे पहले आर्टिकल लगा हो तो वर्ड नाउन कहलाएगा, या वर्ब से पहले एक और वर्ड आए उससे पहले आर्टिकल लगा हो तो नाउन ही कहलाएगा। फ्रॉम द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, एक ऑर्डर कहां से था? नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की तरफ से ऑर्डर था। द एंटी करप्शन वॉच डॉग, वॉच डॉग का मतलब होता है जो कि कीपर को बोलेंगे, ओवरसियर को बोलेंगे। वॉच डॉग, इसका मतलब होता है कीपर, जो निगरानी करते उसको बोलते हैं, या फिर ओवरसियर, जो व्यक्ति निगरानी करते हैं उसको बोलते हैं। ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो क्या है? द एंटी करप्शन वॉचडॉग है। ये जो टीम है NAB, नैब, ये संस्था का काम क्या है? इस संस्था का वर्क है सभी चीजों को वॉचडॉग करना, देखना, निगरानी करना। द अरेस्ट, ये वर्ब से पहले एक और वर्ड आया, इससे पहले आर्टिकल, यानी ये वर्ड नाउन है। अरेस्ट मतलब गिरफ्तार करना भी होता है। अरेस्ट यहाँ पे कि नाउन की तरह वर्क कर रहा है, जैसे द अरेस्ट केम अ डे आफ्टर, अरेस्ट हुआ कब? एक दिन के बाद। द मिलिट्री हैड वॉन्ट, मिलिट्री हैड के साथ V3 आया, यानी यहाँ पे ये पास परफेक्ट टेंस है। वार्नड हिम अगेंस्ट, वार्नड के बाद अगेंस्ट वर्ड लगाते हैं। प्रेपोजिशन फिक्स वर्ड भी याद करना है, जैसे वार्न आ गया, अगेंस्ट। वार्न अपने बाद अगेंस्ट प्रेपोजिशन का यूज कर, मतलब वार्न के बाद जब प्रेपोजिशन का यूज करेंगे तो अगेंस्ट का यूज करते हैं। द यहाँ पे मिलिट्री हैड वार्नड, मिलिट्री ने वार्न किया था हिम, उनको, अगेंस्ट मेकिंग बेसलेस एलिगेशंस। बेसलेस मतलब कह सकते हैं जिसका कोई, बेसलेस यहाँ पे इसका मतलब होगा
जिसका कोई अर्थ नहीं है, अनप्रूवन बोल सकते हैं। एलिगेशन, ये बेसलेस यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये नाउन है। लेस वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। लेस जिस वर्ड के लास्ट में लगा हो, ओ यू एस लगा हो, आई वी ई लगा हो, या एबल लगा हो, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जो एडजेक्टिव के फॉर्मेशन है। और एलिगेशंस, टी आई ओ एन वाला वर्ड नाउन है, उससे पहले एडजेक्टिव आया। दैट अ सीनियर मिलिट्री फिगर वॉज इन्वॉल्व, एक सीनियर मिलिट्री फिगर इन्वॉल्व था इसमें। ये सिंपल पास्ट का पैसिव है। इन एन अटेम्प्ट ऑन हिज लाइफ इन नवंबर 2022, नवंबर 2022 की बात है ये। इसमें एक मिलिट्री फिगर इन्वॉल्व था, एक अटेम्प्ट था उनके जीवन पे, आप कह सकते हैं उनके जिंदगी पे या जीवन पे। एवर सिंस ही वॉज ऑस्टेड, ऑस्टेड मतलब बाहर निकालना होता है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं इसको। ऑस्टेड मतलब होता है किसी को थ्रू आउट करना बोलेंगे, थ्रू आउट करना या रिमूव करना। थ्रू आउट करना बोल सकते हैं या रिमूव, इसको बोलते हैं ऑस्टेड। एवर सिंस ही वॉज ऑस्टेड फ्रॉम पावर इन अप्रैल 2022, यहाँ पे 2022 की बात है, अप्रैल। उस समय उनको बाहर किया गया था, निकाला गया था पावर से, मतलब पावर से बाहर आ गए थे। मिस्टर खान हैज कैंपेन्ड, उन्होंने कैंपेन किया। हैज के साथ ये V3 है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उन्होंने कैंपेन किया है अगेंस्ट द 13 पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट, ये 13 पार्टियों का जो कोलिशन है, यानी जो गठबंधन है। अगेंस्ट मतलब किसी के खिलाफ की बात करते हैं, ये प्रेपोजिशन है, किसी मुद्दे के खिलाफ या किसी पर्सन के खिलाफ। सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं लिए चलता हूं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे, यहां से समझते हैं। मिस्टर खान हैज कैंपेन्ड अगेंस्ट, उन्होंने कैंपेन किया है द 13 पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट, 13 पार्टियों का जो गठबंधन वाली सरकार है। लेड बाई, लीड का सेकंड फॉर्म लेड होता है, थर्ड फॉर्म लेड होता है बाई मिस्टर शरीफ। इनके द्वारा जो गठबंधन की सरकार चलाई जा रही है, उनके खिलाफ उन्होंने कैंपेन चलाया है। ही हैज डिमांडेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ, हैज के साथ V3 आ गया। अर्ली पार्लियामेंट्री इलेक्शन, उन्होंने कहा कि पहले पार्लियामेंट्री इलेक्शन होना चाहिए। ड्यू फॉर अक्टूबर, जो अक्टूबर से ड्यू है। ऑर्गेनाइज्ड मैसिव रैलीज, मैसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा या विशाल, मैसिव का मतलब होता है ह्यूज, आप कहेंगे, या इसके लिए वर्ड आता है जाइगेंटिक, या फिर कहेंगे इनॉर्मस। ऑर्गेनाइज्ड मैसिव रैलीज एंड वन बैक टू बैक बाय इलेक्शन, मतलब ऑर्गेनाइज किया गया बहुत बड़ा रैलीज, बहुत बड़ी रैलीज की बात की गई और जीता गया, मतलब जीती बैक टू बैक बाय इलेक्शंस, बार बार इलेक्शंस एक के बाद एक जीते। प्रूविंग, ये प्रूविंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर सेंटेंस में ING शुरू होता है, या तो जेरंड होगा या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। बगल में वर्ब नहीं आया तो ये जेरंड नहीं, पार्टिसिपल कहलाएगा। ये प्रूविंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रूविंग हिज राइजिंग पॉपुलैरिटी, उनकी जो बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी। ऑन द अदर साइड, दूसरी ओर, द कोलिशन गवर्नमेंट्स अप्रूवल, जो गठबंधन की सरकार की जो अप्रूवल है। रेटिंग हैज टैंक्ड, अब यहाँ पे टैंक्ड का मतलब होता है, मतलब पूरी तरह से लोडेड हो जाना, लोडेड को बोलेंगे टैंक्ड, भरा होना। अमिट माउंटिंग इकोनॉमिक वोज, वोज मतलब प्रॉब्लम्स को बोलेंगे। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम चल रही, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम को बोलेंगे वोज। अमिट का मतलब उसी बीच या उसी दौरान, ये प्रेपोजिशन है। बट मिस्टर शरीफ हैज रिफ्यूज टू गिव इन, गिव इन मतलब सरेंडर करना होता है, ये एक फ्रेजल वर्ब आया। गिव इन मतलब होता है सरेंडर करना। तो मिस्टर खान्स डिमांड, उन्होंने, मतलब गिव इन का मतलब यहाँ पे हुआ सरेंडर करना। ये सभी फ्रेजल वर्ब है, ये वाला गिव इन जो मैंने बताया, ये फ्रेजल वर्ब है।
जिसका मतलब देना या सबमिट करना। उनकी जो मांग है उनको देने के लिए गिव इन मतलब होता है सरेंडर या टू गिव, इल्ड मतलब भी होता है देना या प्रदान करना। तो इसका मतलब ये हुआ जैसे द गवर्नमेंट्स अप्रूवल रेटिंग हैज टैंक्ड, पूरी तरह से भर गया। माउंटिंग इकोनॉमिक वो जो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक की समस्या है, बट मिस्टर शरीफ हैज रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज अपने बाद टू प्रेपोजिशन लेता है, यानी टू यूज करेंगे। रिफ्यूज टू, ट्राई टू, एंडेवर टू, ऐसे बहुत सारे वर्ब है जिसके साथ टू का यूज करते हैं। हैज रिफ्यूज्ड ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उन्होंने इनकार किया टू गिव इन, मतलब प्रोड्यूस करने के लिए, देने के लिए, प्रदान करने के लिए। तो मिस्टर खान डिमांड, मिस्टर खान की डिमांड की बात हो रही है यहाँ पे। आई होप आपने ये बातें समझ ली होगी। इसमें जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उनका एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। डेली बेसिस पे एडिटोरियल नहीं मैं अपलोड कर पाता हूँ, बट जब भी मैं एडिटोरियल का सेशन लेकर आता हूँ तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं सीखने वाली, उसको एंड तक जरूर देखें। और मेरी कोशिश यही रहती है कि बड़ी जो लाइंस होती हैं उनको आसानी से आप सीख सके। उनकी लाइंस को, ये जो लाइंस होती हैं पेपर में, उन लाइंस को आप आराम से सीख सके और अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ा सके। तो आप खुद से भी रीड जरूर करें और जो भी वर्ड्स आते हैं उनको याद करें, प्रैक्टिस करें, इससे आपकी इंग्लिश और अच्छी होगी। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। द फॉर्मर क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियंस। ये जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं वो पहले क्या थे, ये जो इमरान खान की बात हो रही है, पहले क्रिकेटर थे, अब वो टर्न मतलब वो परिवर्तित हुए पॉलिटिशियन में। पहले क्रिकेटर थे फिर क्या बने, पॉलिटिशियन। फॉर्मर मतलब पहले का। हु केम टू पावर इन 2018, जो पावर में आए, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ 2018 में। हैड एंजॉयड वार्म लिंक्स, उन्होंने काफी एंजॉयमेंट किया, वार्म लिंक्स काफी अच्छी रिलेशनशिप को बोलेंगे, विद द मिलिट्री फॉर ओवर 3 years, मिलिट्री के साथ 3 सालों के लिए, या 3 सालों से आप ये कह सकते हैं। वाइल जबकि इन पावर ही हॉन्टेड द देन ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस नाउ इन गवर्नमेंट। जब वो पावर में थे तो हॉन्टेड, यहाँ पे वर्ड मिला। हॉन्टेड का मतलब होगा जैसे एनॉय करना, इरिटेट करना, या फिर इरिटेट करना कह सकते हैं, परेशान करना भी बोल सकते हैं। जब वो पावर में थे, जबकि वो पावर में थे, ही हॉन्टेड द देन ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस। देन का मतलब उस समय के, नाउ इन गवर्नमेंट, अभी जो सरकार में पावर में है, उस समय वो अपोजिशन में थे। अपोजिशन का मतलब सामने, विपक्ष में, जिसकी सरकार नहीं होती है उसके सामने जो जो पार्टी ज्यादा मेजोरिटी में आती हुए, उसी को अपोजिशन बोलते हैं। तो उस समय उन्होंने हॉन्टेड किया था, वी टू फॉर्म में काफी अनॉय किया था, परेशान किया था। अकॉर्डिंग टू हिज ओन वर्ड्स, उनके शब्दों के अनुसार, द मिलिट्री हैड हेल्प्ड हिम, मिलिट्री ने उनकी मदद की। स्टे, हेल्प के साथ विदाउट टू इन्फिनिटिव लगाते हैं। कुछ ऐसे कंडीशन हैं जैसे लेट, मेक, हेल्प, ऐसे कुछ वर्ड हैं जिनके साथ आप विदाउट टू आप यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने कहा हेल्प, विदाउट टू यानी बेयर इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। स्टे इन पावर अमिड पॉलिटिकल चैलेंजेस, यहाँ पॉलिटिकल एल वर्ड वाला भी वर्ड एजेक्टिव होता है, एल एंडिंग वर्ड भी एजेक्टिव कहलाएगा। जो पॉलिटिकल चैलेंज की बात हो रही है, उस समय मिलिट्री ने मदद की थी। बट आफ्टर दे फेल आउट, जब वो फेल आउट मतलब होता है कोई पार्टी जैसे फेल आउट कर गई, डाउन हो गई, ओवर की मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स, मिस्टर खान टर्न अगेंस्ट द जनरल्स, वो जनरल के खिलाफ चले गए। मिस्टर खान टर्न का मतलब हुआ है सिंपल पास्ट टेंस में यूज किया गया सेंटेंस है। सब्जेक्ट वी टू का मतलब सिंपल पास्ट टेंस। आई होप आपने ये बातें समझ ली होगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। द गवर्नमेंट स्लैप्ड केस आफ्टर केस ऑन हिम, मतलब सरकार ने केस थोपे, डिपेंडिंग द पॉलिटिकल रिफ्ट,
रिफ्ट मतलब दरार होता है, जो जो गैप है उसको बोलते हैं। द मिलिट्री विच हैज स्टेज्ड कूप, इसको कू बोलते हैं। कू मतलब होता है टेक ओवर करना, तख्ता पलट को बोलते हैं, कब्जा करना। एंड रूल फॉर मोर देन हाफ ऑफ पाकिस्तान एग्जिस्टेंस, और इसने पे शासन किया। रिटेन्स इट्स इन्फ्लुएंस, और उनका इन्फ्लुएंस बरकरार रहा। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन होता है प्लूरल। वन ऑफ द रीजन्स, और वर्ब उसके साथ सिमिलर लगाते हैं, यानी वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन होगा प्लूरल, वर्ब होगा सिमिलर। इज दैट पाकिस्तान रूलिंग पार्टीज टिपिकली वर्क विद द जनरल्स टू न्यूट्रलाइज देयर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने काम किया। द कोलिशन गवर्नमेंट मेड द सेम मिस्टेक, जो गठबंधन की सरकार है उन्होंने भी सेम मिस्टेक की। मेक मिस्टेक होता है, याद रखिएगा। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। द एलिगेशन, एलिगेशन मतलब आरोप होता है, अगेंस्ट। ये एलिगेशंस नाउन है। मिस्टर खान शुड बी प्रोब्ड, जो एलिगेशन लगाए गए हैं शुड बी प्रोब्ड, शुड बी मॉडल है उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यानी मॉडल के साथ हमेशा आप क्या यूज करेंगे, एक्टिव सेंटेंस हो तो मॉडल के साथ वी वन यूज करते हैं, जो भी मॉडल्स आते हैं, कैन कुड मे माइट शैल शुड। और जैसे ही पैसिव में जाएगा तो मॉडल्स के साथ आप बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रोब मतलब जांच होता है। प्रोब वर्ड का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, जांच। यहां पे प्रोब का मतलब होगा इन्वेस्टिगेट। बहुत सारे स्टूडेंट पेपर को, लाइंस को देखकर डर जाते हैं। उनको डरना नहीं चाहिए। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, पैसेज, इन सब चीजों को अच्छा करने के लिए रीडिंग बहुत जरूरी है। जब तक आप रीड नहीं करेंगे सेंटेंसेस को, न्यूज़पेपर की लाइंस को, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। द एलिगेशंस अगेंस्ट मिस्टर खान शुड बी प्रूव्ड, उनको जांच किया जाना चाहिए। जो एलिगेशंस, जो आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच की जानी चाहिए। बट द वे ही वॉज अरेस्टेड, जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया, यूजिंग द पैरामिलिट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस का यूज करते हुए, एंड द नेशन वाइड क्रैकडाउन ऑन हिज सपोर्टर्स। क्रैकडाउन एक वर्ड मिला जिसका मतलब होता है कार्रवाई करना, ऑन हिज सपोर्टर्स। और जिस प्रकार से नेशन, नेशन वाइज वाइड जो क्रैकडाउन किया जा रहा है, कार्रवाई, कार्यवाही बोलेंगे इसको। दैट फॉलोड रेज्ड, रेज का मतलब होता है उठाना। मोर क्वेश्चन, जो बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। रेज मतलब उठाना, रेज हैंड, रेज क्वेश्चंस बोलते हैं। और राइज मतलब बढ़ना होता है। प्रमोटिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रमोटिंग द सुप्रीम कोर्ट टू वेड इन एन ऑर्डर मिस्टर खान्स रिलीज। प्रमोटिंग द सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट को प्रमोट करते हुए, टू वेड, एक वर्ड मिला यहाँ पे, वेड। इस वर्ड का मतलब होता है पैडल करना, आगे आगे कह सकते हैं इसको, पैडल करना, यानी चीजों को स्प्लैश करना, स्टम्बल करना होता है। क्या समझते हैं? दिस क्राइसिस इज अनफोल्डिंग, ये जो क्राइसिस है यानी प्रॉब्लम को बोलेंगे। अनफोल्डिंग मतलब ये टोटली रहस्यमय तरीके से, एट अ टाइम, एक समय पे, व्हेन पाकिस्तान इज अंडरगोइंग वन ऑफ इट्स वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस। ये उस समय जो पाकिस्तान वन ऑफ द वर्स्ट मतलब बहुत ही खराब इकोनॉमिक वहां पे क्राइसिस चल रही है, जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम वहां ज्यादा चल रही है। ये बात ऑथर कहना चाहते हैं। तो आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। इट्स फॉरेन रिजर्व्स आर डिप्लेटिंग,
डिप्लेटिंग का मतलब होगा पूरी तरह से कंज्यूम करना, खाली कर देना। कंज्यूम बोलते हैं खाली कर देना। कंज्यूम बोलेंगे। फॉरेन रिजर्व्स आर डिप्लेटिंग, मतलब पूरी तरह से खत्म हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं। इन्फ्लेशन हिट रिकॉर्ड 35% इन अप्रैल। इन्फ्लेशन इतना परसेंट हिट किया अप्रैल में, द हाईएस्ट इन साउथ एशिया। एशिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट इन्फ्लेशन का प्रभाव यहीं पे है। एंड द पाकिस्तानी रूपी कीप्स फॉलिंग, और पाकिस्तानी का जो मुद्रा है हमेशा गिरता जा रहा है, यानी वैल्यूएशन हमेशा गिरते जा रहा है। द कंट्री हैज ऑल्सो विटनेस्ड अ राइज इन टेरर अटैक्स। कंट्री इस बात का गवाह है कि वहां टेरर अटैक्स हुए हैं बाय द तहरीक तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, which has been emboldened, यहाँ पे बोलेंगे which have been, जो कि हुआ है, which has been, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, which has been emboldened by Taliban's return to power in neighboring Afghanistan। जहाँ पे यहाँ पे एक वर्ड मिला emboldened। जो भी वर्ड्स नहीं आते उनको सर्च करके याद करें। इस पेज में काफी अच्छे वर्ड्स मिले हैं, और अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर की लाइन या एडिटोरियल पढ़ते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। स्ट्रेंथन करना या इनकरेज करना बोल सकते हैं। इसका मतलब इनकरेज करना होता है। इनकरेज करना, विच हैज बीन एम्बोल्डेंड, जो इनकरेज किए गए हैं बाय द तालिबान रिटर्न्स टू पावर, तालिबान का जो पावर में रिटर्न आना इन नेबरिंग अफगानिस्तान, अफगानिस्तान नेबरिंग की बात हो रही है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको लिए चलूं अगले स्लाइड पे। जो लाइंस बची हुई हैं उनको समझते हैं। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द इमीडिएट प्रायोरिटी फॉर पाकिस्तान लीडर्स, जो सबसे इमीडिएट प्रायोरिटी है पाकिस्तान लीडर का, शुड हैव बीन टू एड्रेस दीज क्रिटिकल चैलेंज। उनको करना चाहिए, ये जो क्रिटिकल चैलेंजेस है उस पर ध्यान देना चाहिए। बट दे आर बिजी फाइटिंग ईच अदर, वो लोग बिजी है फाइटिंग करने में एक दूसरे पे। इंस्टेड फर्दर विकेनिंग द कंट्रीज इंस्टीट्यूशंस, जो कि आगे कंट्रीज की चीजें और भी विकेनिंग हो रही है, मतलब खराब हो रही है। एंड लिविंग इट्स अनइलेक्टेड पावर सेंटर्स स्ट्रॉन्गर, और वहां पे ये छोड़ते हुए मतलब इस प्रकार की चीजें वहां पे हो रही हैं कि इट्स अनइलेक्टेड पावर सेंटर्स स्ट्रॉन्गर, मतलब वहां पे जो बिना चुने गए जो पावर है वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग बन रहा है। ये बात ऑथर कहना चाहते हैं। सो विद दिस एवरीवन, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी वर्ड्स मैंने बताए हैं उनको नोट डाउन करके याद करेंगे और सेंटेंसेस जरूर बनाएंगे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.